नमस्कार दोस्तों, सरकारी सेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट एसआईआर के थ्रू जो आपका वोटर लिस्ट अपडेट करने की ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बीएलओ के थ्रू आपको कुछ फॉर्म भर भिजवाया होगा। अगर वो फॉर्म आप ऑफलाइन नहीं भरना चाहते हो, ऑनलाइन भरना चाहते हो, तो उसको कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जाइए voters.eci.gov.in, ये वेबसाइट को आप खोलिए। ये वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो उसमें इस पोर्टल पे इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये यहाँ पर आप देखोगे, वो राइट साइड में सर्विसेज कॉलम जो रहेगा, वहाँ पर आप देखोगे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 2026 के इलेक्शंस के लिए ज़्यादातर होती है, बिहार के लिए पहले ही हो चुका है। तो ये जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपने जब वो बटन पे क्लिक किया तो इस टाइप का पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको मोबाइल नंबर या एपिक नंबर हो गया, जो नंबर आपका वोटर आईडी पे लिखा रहता है उस नंबर को एपिक नंबर बोलते हैं। और या नहीं तो अगर वोटर आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर है एसोसिएटेड है, उस मोबाइल नंबर को आप एंटर करो। कैप्चा यहाँ पर बाएं तरफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को यहाँ राइट साइड में कॉपी कर दो और इस रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे आप क्लिक कर दो। अब जैसे ही क्लिक करते हो, वो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजेगा। उस ओटीपी को आप यहाँ एंटर कर दो और वेरीफाई लॉगिन करके बटन जो है उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट उसमें ले जाएगा पोर्टल पे, जहाँ पर आप अपना ये स्टेट चूज़ करोगे। अब अगर आप जैसे कि उत्तर प्रदेश के हो तो आप उत्तर प्रदेश का इस ड्रॉप डाउन में चूज़ कर लोगे। और उसमें अगर आप चूज़ करोगे तो नेक्स्ट उसके बगल में आएगा कि आप अपना एपिक नंबर एंटर करो। एपिक नंबर फिर से वही नंबर है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे होता है। उस पर करके और उस पर सर्च पे क्लिक करो। सर्च पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा डिटेल जो है वो आपको दिखा देगा। अगर आप सही में ये एपिक नंबर है और सब कुछ इसके पास मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एपिक नंबर आपका ओरिजिनल है, तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दिखा देगा। राइट साइड में इलेक्शन एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर जो करंट पार्ट नंबर है, और जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ राइट साइड में आपको आ जाएगा। तो अब आगे जाने के लिए आप एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर आपका दिया रहता है, बस ओटीपी आप जो सेंड ओटीपी बटन पे आप क्लिक कर दो। उस पर आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। आप ओटीपी को वापस वेरीफाई ओटीपी, आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपको अगला स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। अब अगर आपका ऑलरेडी आप 2003, 2002, 2003 में इलेक्ट्रल जो लिस्ट निकला था, रोल निकला था या वोटर लिस्ट जो निकला था, उसमें आपका नाम था, तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करना। लेकिन अगर आपका नाम नहीं था तो आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का अगर नाम हो, अगर 2002 या 3 में जो निकला था वोटर लिस्ट, उसमें अगर नाम था तो आप उसको चूज़ करो। ये दोनों, यही ज़्यादातर लोगों के लिए यही दो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप दोनों ही अगर ऑप्शन नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। पर 95% ऑफ द केस बेटर होगा कि आप पहला या दूसरा केस में दूसरा ऑप्शन चूज़ करो, ताकि ये स्मूथली आपका आगे बढ़ जाए। आप जब चूज़ करते हो तो आपको एक दोनों में कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करते हो तो वो उसका आपको दिखाता है, सर्च बॉक्स दिखाता है। सर्च बॉक्स में आप स्टेट, पोलिंग स्टेशन नंबर या आपका और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट सीरियल नंबर, ये सब आप एंटर करके सर्च करो, ताकि आप जिसको आप या तो आपका खुद का डिटेल्स दिखाएगा अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया होगा, और नहीं तो जिसका आप डिटेल जो रिलेशन मतलब जब फादर मदर या आप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का डिटेल्स यहाँ दिखाएगा, अगर आपने वो सिलेक्ट किया होगा तो। वो सिलेक्ट करते ही आपको फिर एक ऑप्शन आएगा, पूरा डिटेल्स दिखा देगा। अभी मैं यहाँ पर आपका जो डिटेल्स आता है वो मैं हाइड करके रखा हूँ, जो ग्रे बॉक्स आपको दिख रहा है उसके नीचे आपको एक बॉक्स आएगा, जैसे कि माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे मैं वेस्ट बंगाल, ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल का वोटर था, तो इस 2002 में इसीलिए ये आ रहा है। अगर आपका कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर उत्तर प्रदेश के होंगे तो उनका उत्तर प्रदेश आएगा, और खुद अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपका डिटेल्स आएगा। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको बस वेरीफाई करना है कि ये आप ही का नाम है कि नहीं। अगर आप ही का नाम है तो कंटिन्यू करके क्लिक कर दो।
आप जब कंटिन्यू करके क्लिक करते हो तो आपको पूरा इस टाइप का फॉर्म एक दिखता है, उसमें पूरा डिटेल्स आता है और बीच में आता है पर्सनल डिटेल सेक्शन। पर्सनल डिटेल सेक्शन में क्या है कि आपका जो अभी जो करंट डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर दो, और खासकर आधार कार्ड पे भी वो सेम होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर भी आप एंटर कर दो, बेटर होगा, उससे ये पूरा प्रोसेस जो है स्मूथली ख़त्म होगा। फादर के या गार्जियन का नाम आप लिख दो, अगर उनका एपिक नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो वो एंटर कर दो। मदर का नाम लिख दो आप, मदर का अगर ये वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर या एपिक नंबर अगर है तो वो आप एंटर कर दो। ये ऑप्शनल है, बहुत बार आपको हो सकता है कि उनका एपिक नंबर 2002 या 3 के बाद अभी उसके बाद वो रहे कि नहीं रहे, या जो भी ऑप्शन प्रॉब्लम हो, तो अगर है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है ये। उसके बाद अपने स्पाउस, अगर आप मेल हो तो अपने वाइफ का, और अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का, और वो भी अगर आप शादीशुदा हो तो अपने स्पाउस का नाम और एपिक नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। जिस जगह से आप पोस्ट कर रहे हो वहाँ प्रयागराज अगर हुआ, या आपका इलाहाबाद, आपका ये लखनऊ हो गया या नोएडा हो गया, तो जैसा आप डालना चाहते हो जिस जगह का वहाँ डाल दो, और अपना एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये जब पूरा आपका डिटेल्स आप एंटर कर दो तब आपका नीचे में सबमिट बटन रहता है, उस पर क्लिक कर दो। ये करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स जो है सबमिट हो जाता है, और आपका एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आता है। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके रख लो। आगे अगर कुछ भी कार्रवाई करने चाहेंगे तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि आपको ये डिटेल चाहिए, बाकी नहीं तो ये आपका काम हो गया। अभी आपने पहला स्टेप जो है मेन आपने ख़त्म कर दिया। याद रखिएगा कि अगर हो सके तो आपका खुद का अगर 2002-2003 में आपने वोट दिया होगा तो उसका डिटेल्स भर देना, या नहीं तो अगर पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के किसी एक जन का भी अगर आपका डिटेल्स हो वो भर देना। तो ये चीज़ें जो है, या SIR जो है प्रोसेस आपका फुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यही था इस वीडियो के लिए। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसे और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।